अस्सलामुअलैकुम। साबर कोयल फार्म यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। आज मैं बात करूंगा भाई 2 नंबर फ़ीड के मुतालिक। कमर्शियल फ़ीड ज़्यादा महंगी होने की वजह से जो 2 नंबर फ़ीड है आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आम हो रही है। लोग सस्ती फ़ीड के चक्कर में 2 नंबर फ़ीड ख़रीद लेते हैं और 2 नंबर फ़ीड जो ब्रोकर हजरात है वो धोखे से 2 नंबर फ़ीड दे जाते हैं। तो 2 नंबर जो फ़ीड है वो जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। मेरे मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फार्मिंग हो रही है वो ब्रायलर की है। ब्रायलर वाले हजरात पहले 2 नंबर फ़ीड या ब्रोकर से फ़ीड नहीं डालते थे, क्योंकि अब जो फ़ीड के रेट्स हैं वो महंगा होने की वजह से ब्रोकर हजरात से सस्ती फ़ीड के को सोच के वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो फ़ीड 2 नंबर होती है। अब 2 नंबर फ़ीड जो है नुकसान क्या करती है पहले मैं ये बता दूं, एंड पे बताऊंगा 2 नंबर फ़ीड की निशानियां क्या है। ये फ़ीड बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। इसमें 5 किलो मकई डालते हैं, उसके बाद ज़्यादातर उसमें राइस पॉलिश डालते हैं। एनिमल ग्रेड जो एनिमल वनडे में डलती है ना वो डालते हैं उसमें, और ज़्यादातर मोस्टली वही होती है। 5 किलो मकई होती है। अगर आप उसके पैलेट को अपने हाथों से मल के देखें तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा स्टिंकिंग स्मेल होती है उसमें। उस फीड से कोई वाइटामिन्स की खुशबू या मिनरल की खुशबू या जो इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं, मकई होती है, रेप सीड मील होता है, या उसके अलावा अगर आप लोगों को बताऊं तो उसमें चोकर गंदम होता है या दूसरी चीज़ें होती है। वो हर जिन्स की एक अपनी खुशबू होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। उसमें क्या होता है, मकई होती है और जो राइस पॉलिश होती है। राइस पॉलिश कौन सी, जो सेले वाली राइस पॉलिश है, उसकी बदबू होती है, उसको पैलेटिंग कर देते हैं। और जो बैग्स हैं, बैग्स जिनमें वो पैकिंग करते हैं वो न्यू नहीं लेते, वो फार्मों से ले लेते हैं बैग्स। उनके ऊपर एक पहले सिलाई होती है, जो पहली सिलाई होती है उसका निशान मौजूद होता है। आप गौर से देख लिया करें फ़ीड ख़रीदते वक्त, उसकी ऊपर 2 सिलाइयाँ होती हैं। एक तो सिलाई जो लगी हुई होती है और उसके ऊपर एक जो पहली सिलाई जो पहले खुल चुकी होती है उसके भी निशान मौजूद होते हैं। ये एक टिप है ख़ास तौर पे। जब आप फ़ीड ख़रीदो तो बैग को अच्छी तरह चेक कर लिया करो, उसके ऊपर जो पहली सिलाई खुली होती है ना उसका निशान होता है। दूसरा मैं अब आपको थोड़ी पहचान करवा दूं, ये फ़ीड का जो पैलेट होता है ये इसको अगर हाथ पे रख के मला जाए तो बड़ी आसानी के साथ भी ये पिस जाता है। दूसरी बात ये है, एक पैलेट बाज़ टाइम ऐसे होता है कि पैलेट हार्ड भी हो जाता है। ये सब वंडा फैक्ट्रियों से तैयार होके आ रही है। वनडे वाली फैक्ट्रियों में ये लोग माल दे देते हैं। जब वनडे वाली फैक्ट्री में माल देते हैं तो वहाँ से ये पैलेटिंग करवा लेते हैं। पैलेटिंग का मतलब ये नहीं होता, या क्रम्स बने हुए का मतलब ये नहीं होता कि ये फ़ीड है। फ़ीड एक रॉकेट साइंस है, ये रॉकेट साइंस से कम नहीं है। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। उसके बाद जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बड़े हिसाब से फ़ीड जो है उसको तैयार करते हैं मौसमों के हवाले से, उसमें प्रोटीन एनर्जी को किस तरह बैलेंस करना है। मैं इन बातों की वजाहत में नहीं जाता क्योंकि मेरी वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आप लोग जो है इससे जो है ख़रीद करते वक्त ख्याल रखें। मैं आप लोगों को प्लेटों में भी दिखा देता हूँ, 1 नंबर प्लेट, फिर 2 नंबर और तीसरा नंबर। जो पहली प्लेट दिखाऊंगा वो जो है इसमें 2 नंबर है, दूसरी में भी 2 नंबर और तीसरी में 1 नंबर फ़ीड है। लेकिन मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है जो आप लोगों को वाज़ेह तौर पर दिखा सके। लेकिन यह है कि आप फ़ीड ख़रीदते वक्त ये ज़रूर देखा करें कि बैग के ऊपर 2 सिलाइयाँ तो नहीं लगी हुई, एक सिलाई खुली हुई, दूसरी जो लगी हुई होती है। तो मैं अब इसके नुकसानात आप लोगों को बता दूं। नुकसान ये होता है, इससे बहुत ज़्यादा कॉक्सी होती है, एंट्राइटिस हो जाती है, जानवर फ़ीड की तरफ उसकी रग़बत बहुत कम होती है, कम फ़ीड खाता है, नीचे गिराता है और वज़न नहीं करता, बिल्कुल वज़न नहीं करता, क्योंकि इसमें एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन नथिंग, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ पैलेट होता है और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, विटामिन नहीं है, प्रीमिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ आप लोगों को धोखा है, या आपकी आंखों का धोखा है। जब आप पैलेट को देखते हो तो आप इसको फ़ीड समझ लेते हो। नुकसान मैं आप लोगों को बताऊं, कॉक्सी, एंट्राइटिस, और जो परिंदे ने प्रोटीन बनाई होती है, गोश्त बनाया होता है, जब परिंदे को प्रोटीन नहीं मिलती तो अपने आप को वो ज़िंदा रखने के लिए उसी प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह वो गोश्त ज़ाया हो जाता है। मैंने एक फार्म में अभी मैंने विज़िट किया है, ब्रायलर का फार्म था। उसमें हुआ क्या है कि उसने 50 बोरी डाली है ब्रोकर से फ़ीड लेके। क्या हुआ है कि उसका 2000 ग्राम वज़न था। तो 2000 ग्राम वज़न जब उसने 3 दिन वो फ़ीड इस्तेमाल करवाई तो उसके जानवर का वज़न 1800 ग्राम हो गया। तो वो मेरे पास फ़ीड के सैंपल लेके आया। मैंने कहा भाई ये 2 नंबर है। फिर मैंने उसका फार्म विज़िट किया। उसके फार्म पे मोर्टेलिटी भी शुरू हो गई थी
और जानवर वज़न जो है बैक कर गया था, 2000 ग्राम से 1800 ग्राम पे आ गया था और उसकी मोटेलिटी भी हो रही थी। जानवर को मैंने खोल के देखा मोटेलिटी को, उसके लिवर पर टॉक्सिसिटी के निशानात थे, एंट्राइटिस थी, कोक्सीडियोसिस उसको हो गई थी। फिर उसके बाद बर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और जो जानवर था उसकी मूवमेंट फार्म के अंदर और पानी की तरफ रग़बत और फीड की तरफ रग़बत बहुत कम थी, बहुत कम राग़ब हो रहा था। तो फिर मैंने उसको मशवरा दिया, जो उसको प्रॉपर मेडिकेशन करवाई, उसके बाद जो स्ट्रेस से निकालने वाली अद्वियात थी वो इस्तेमाल करवाई, उसके बाद इम्यून बूस्टर दिए। अब उसका जो फ्लॉक है थोड़ा बेहतर हो गया। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप फीड ख़रीदते वक्त किसी भी ब्रोकर से, क्योंकि ये मजबूरी है आप लोगों की कि फ़ीड को ख़रीदो, क्योंकि बटेर वाले, उसके बाद जो मिस्री गोल्डन वाले हज़रात हैं उनकी मजबूरी है कि उन्होंने ख़रीदनी है। अगर कमर्शियल रेट पे लें तो मार्केट में इतनी प्राइस नहीं मिलती, ना मिस्री गोल्डन की मिलती है ना बटेर की मिलती है। तो हम लोगों की मजबूरी है, हम लोगों ने तो फ़ीड ब्रोकर से लेनी है, लेकिन फ़ीड को लेते वक्त आंखें खोल के फ़ीड लें। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं और इससे शरामवात होती है। बटेर की ग्रोथ किसी चीज़ की, अगर किसी भी चीज़ को दिया जाए ये जो फीड है ब्रोकर हजरात की, तो वो ग्रोथ का तो आप सवाल भी पैदा नहीं होता कि ग्रोथ करेगा वो जानवर। तो काइंडली अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकॉन दबा लिया करें, क्योंकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जो अर्ली